देखो तो किसी लाइन और किसी प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं। क्वेश्चन टू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एंड प्लेन। लिखो हेडिंग टू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ए लाइन एंड ए प्लेन। एक लाइन और एक प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो क्या करोगे, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन, लेट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन x माइनस 2/3 x माइनस 2/3 y प्लस 2 y प्लस 1/4 y प्लस 1/4 z माइनस 2/12 एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन and the equation of plane x minus y plus z is equal to 5। ठीक है, अब इसका पूरा स्टेप सुनो पहले, फिर बताओ हमको, फिर हम लिखेंगे पूरा स्टेप, सबसे पूछेंगे भी। तो देखो ये प्लेन है, इस प्लेन का इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। एक ये लाइन है, इस लाइन के इक्वेशन आपको पता है s माइनस 2/3 और वाई प्लस 1/4 और z माइनस 2/12। ठीक है, अब ये लाइन इस प्लेन को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइन के इक्वेशन को स्मॉल r मानेंगे। ठीक है, तो अब लाइन पर कोई पॉइंट मिल जाएगा, s की वैल्यू निकाल लोगे इसकी मदद से। इसकी मदद से क्या आएगा, s माइनस 2/3 इज इक्वल टू r कर दोगे, y प्लस 1/4 इज इक्वल टू भी r कर दोगे, z माइनस 2/12 इज इक्वल टू भी r कर दोगे। तो s माइनस 2 इज इक्वल टू 3r, y प्लस 1 इज इक्वल टू 4r, z माइनस 2 इज इक्वल टू 12r। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, s इज इक्वल टू 3r प्लस 2, y इज इक्वल टू हो जाएगा 4r माइनस 1 और z इज इक्वल टू 12r प्लस 2। तो आपको n का कोऑर्डिनेट मिल गया। n का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3r प्लस 2 और 4r माइनस 1 और 12r प्लस 2। ये लाइन पर कोई पॉइंट मिल गया। अब ये लाइन पर पॉइंट तो है, पर ये लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट कब कहलाएगा, जब ये पॉइंट प्लेन में भी कंटेन हो। क्या हो, जैसे आप किसी लाइन की इक्वेशन को r मान लिए, एस वाई जेड की वैल्यू निकाल लिए, तो लाइन पर कोई पॉइंट मिल गया, वो आर के फॉर्म में। अब वो पॉइंट जो मिला है लाइन पर, हो सकता है पॉइंट यहाँ का हो सकता है पॉइंट यहाँ का हो सकता है लाइन में कंटेन पॉइंट यहाँ का हो सकता है पॉइंट कंटेन यहाँ हो। लेकिन आपको ऐसी आर की वैल्यू चाहिए कि जिस आर की वैल्यू रखने से वे जो पॉइंट मिले लाइन में कंटेन, वह प्लेन में भी कंटेन हो, प्लेन में भी कंटेन हो। तो जब प्लेन में भी कंटेन होगा और लाइन में भी कंटेन होगा, तभी तो वो क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो दिस पॉइंट n विल बी कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन फर्स्ट एंड प्लेन सेकंड इफ कोऑर्डिनेट ऑफ हिट पॉइंट विल बी सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, यदि कोई पॉइंट सर्किल में कंटेन है तो सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यदि कोई पॉइंट पैराबोला में कंटेन है तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यदि कोई पॉइंट प्लेन में कंटेन है तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यदि कोई पॉइंट स्ट्रेट लाइन में कंटेन है तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ, जैसे s प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो एक पॉइंट है ये 1 2 1 1, तो ये 1 1 इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे, 1 s के स्थान पे रख दो, y के स्थान पे 1 रख दो, तो क्या आ गया, 2 इज इक्वल टू 2, दोनों साइड सेम आ गया। दोनों साइड सेम आना ये साबित करता है कि ये पॉइंट इस लाइन में कंटेन है।
तो जब ये पॉइंट इस लाइन में कंटेन है तो ये पॉइंट करता क्या है, इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब उस पॉइंट को पुट कर देने से दोनों साइड सेम बनी रहेगी। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि ये जो लाइन मिला है, लाइन के इक्वेशन को आर मानने से लाइन पर जो पॉइंट मिला है वह पॉइंट लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट तभी होगा जब वह पॉइंट कंटेन हो जाए प्लेन में, और जब पॉइंट प्लेन में कंटेन होगा तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और जब प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो एस के स्थान पे क्या लिख देंगे 3r प्लस 2 माइनस वाई के स्थान पे क्या लिख देंगे 4r माइनस 1, जेड के स्थान पे क्या लिख देंगे 12r प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो क्या होगा 3r प्लस 2 माइनस 4r प्लस 1, ये होगा 12r प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो 3r और 12r क्या हो जाएगा 15r, 15r से क्या निकल गया 4r, क्या बचा 11r। ठीक है, और 2 और 1 3, और 3 और 2 5, अब 5 उधर चला गया तो क्या आया 5 माइनस 5, तो 11r इज इक्वल टू क्या हुआ 0, तो r इज इक्वल टू क्या हुआ 0/11, यानी r की वैल्यू क्या आ गई शून्य। तो r की वैल्यू जब 0 रख दोगे, तो r की वैल्यू जब 0 रखो तो n का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा 3 0 और प्लस 2, ये 4 -1 2, यहाँ पे 0 और -1, ये क्या होगा 12 इंटू 0 प्लस 2। ठीक है, तो यानी तो यहाँ पे क्या मिल गया पॉइंट ये 2 और ये -1 और ये क्या मिला 2। तो ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है लाइन में कंटेन जो लाइन में भी है और प्लेन में भी है। ठीक है, अब ये पॉइंट को रखोगे प्लेन के इक्वेशन में तो सेटिस्फाई अवश्य करेगा। x माइनस वाई, एस के स्थान पे लिख दिए 2, माइनस लिखे y के स्थान पे लिख दिए -1, और z के स्थान पे क्या लिख दिए 2 इज इक्वल टू 5। तो 2 + 1 + 2 इज इक्वल टू 5, तो 5 इज इक्वल टू 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये ऐसा पॉइंट है जो लाइन में भी कंटेन है और प्लेन में भी कंटेन है। इस कंडीशन को फॉलो करते हुए r की वैल्यू निकाले ही है कि इसको सेटिस्फाई करे, तो इसलिए वो सेटिस्फाई करवे करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन की इक्वेशन को क्या मानेंगे r, फिर एस वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे आर के फार में, तो लाइन में कोई पॉइंट मिल जाएगा, और वह पॉइंट जो लाइन में मिला है लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट तभी होगा जब वह पॉइंट प्लेन में भी कंटेन हो, और जब वह पॉइंट प्लेन में कंटेन होगा तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो आर की वैल्यू मिल जाएगी, और आर की वैल्यू एन में रख देंगे तो लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। ये पता है मेरे को आता था, बस ये था कि वो लाइन लाइन में इंटरसेक्ट करती थी। आप प्लेन बोले तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, तब को शायद कुछ और लगेगा। ठीक है, समझ में आया। क्या करेंगे क्या करेंगे सबसे पहले तो उसको किसी लाइन की इक्वेशन को आर की इक्वल मानेंगे, फिर एस वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे आर के फार में, तो लाइन में कोई पॉइंट मिल जाएगा, उसका नाम एन रख लेंगे। वो पॉइंट एन लाइन और प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट होगा कब, जब वह प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो आर की वैल्यू मिल जाएगी, आर की वैल्यू पॉइंट में रख देंगे तो लाइन और प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा, जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, समझ गए। बोलो क्या करोगे। सबसे पहले ये जो इक्वेशन दी है लाइन की, हाँ, उसको r के बराबर करेंगे। हाँ, फिर वहां से x, y और z की वैल्यू निकालेंगे r के फॉर्म में। हाँ, उसके बाद हम ये जो इक्वेशन जहाँ जो प्लेन की इक्वेशन है उसमें x, y और z की वैल्यू पुट करेंगे और r की वैल्यू निकालेंगे। फिर r की वैल्यू जो आएगी तो हम वो जो n का कोऑर्डिनेट है उस पर पुट कर देंगे, फिर वो आ जाएगा, n का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। किसका लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। आप बोलो क्या करोगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है हाँ, उसको r के इक्वल मानेंगे। हाँ, फिर r के फॉर्म में उसकी वैल्यू लेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर उसके बाद जो हमारी प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, हाँ, तो लाइन में कोई पॉइंट आ जाएगा जिसका नाम हम एन रख लिए, और वो पॉइंट ये लाइन में आया है तो वो पॉइंट प्लेन में भी जब कंटेन होगा तभी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। और मान लो वो पॉइंट यहाँ का है तो वो थोड़ी इंटरसेक्शन पॉइंट करेगा होगा, इसीलिए हम इसमें सेटिस्फाई करा के ऐसी आर की वैल्यू निकालते हैं कि जो आर की वैल्यू रखने के बाद वह पॉइंट लाइन और प्लेन दोनों को सेटिस्फाई करें। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ सेटिस्फाई प्लेन की इक्वेशन कर दिया ना, तो ये जो पॉइंट मिला है ये लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। जैसे देखो ना, यहाँ पे s के स्थान पे सुनो यार अच्छे से, s के स्थान पे क्या रख दो, ये पॉइंट रख दो, तो 2 - 2/3 ना, तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। y के स्थान पे क्या लिख देंगे -1 + 1 तो 0/4। ठीक है, यहाँ पे z के स्थान पे 2 - 0/12, सब 0 तीनों आएंगे, 0 के नहीं आएंगे। इसका मतलब लाइन की इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब लाइन में भी कंटेन है, प्लेन में भी कंटेन है, जो दोनों कंटेन होता है उसी को तो कॉमन पॉइंट कहते हैं। कॉमन पॉइंट का दूसरा नाम क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट। समझ गए सेंस, पूरा समझ गए, एक इंच के नहीं। तो चलो देखो सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो लेट x - 2/3 = y
+1/4 इज इक्वल टू Z-2/12 इज इक्वल टू R। तो ये होगा S-2 अपान, ड्राइंग बना लें। हाँ, y +1/4 इज इक्वल टू R, Z-2/12 इज इक्वल टू R। तो S-2 इज इक्वल टू 3R, y +1 इज इक्वल टू 4R, Z-2 इज इक्वल टू 12R, S इज इक्वल टू 3R + 2, y इज इक्वल टू 4R - 1, Z इज इक्वल टू 12R + 2। क्लियरली ए पॉइंट N 3R + 2, 4R - 1, 12R + 2 lies in line first. This point N will be, this point N will be intersection point of line first and plane second, line first and plane second, if coordinate of N will be satisfy the equation of plane second। S के स्थान पे क्या लिख देंगे? 3R + 2, y के स्थान पे 4R - 1, Z के स्थान पे 12R + 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो 3R + 2 - 4R + 1, 12R + 2 इज इक्वल टू 5, 15R 11R है ना, ये हो जाएगा क्या 5 + 5 इज इक्वल टू 5। तो 11R इज इक्वल टू 5 - 5, तो 11R इज इक्वल टू 0, तो R इज इक्वल टू 0/11, तो 0। पुटिंग द वैल्यू ऑफ R in point N, putting the value of R in point N। है नीला चलन काला। ये क्या है? हम काले पेन से लाल भी लिख सकते हैं। ये तो भला नीला है तो काला लिख रहे हैं। काले पेन से लाल लिखें? अरे वो स्कूल वाला सर, स्कूल वाला मार्कर जानते हैं कैसा है, आधा नीला चलेगा आधा काला चलेगा। बड़ा भयंकर है। आप काले पेन से लाल लिख लोगे? इंक डाल दूंगा, लाल लिखा जाएगा। नहीं, काला पेन रहेगा तब भी हम लाल लिख लेंगे। हाँ तो इंक उसमें भी डाल देंगे। काला पेन का जब इंक खत्म हो जाएगा लाल वाली इंक डाल दीजिएगा, चलने लगेगा लाल। अरे हम काले इंक डालें तब भी लाल लिख लेंगे। हाँ लिखिए, मैं बताऊँ कैसे लिखूंगा? लाल। अरे मैं मैं समझ गया, तो जैसे समझे तैसे लिख दिए। ये वर्ड समझ। ऐसे एक आदमी बोले कि तुम पैंट पहने हाथी देखे हो? तो देखे? आप देखे हो कहीं? पैंट पहने थे हाथी नहीं देखे? पैंट पहने हाथी देखा भाई कि मजाक कर रहे हैं। क्या हाथी देखा है? देखा हूँ? फिर पैंट पहने हाथी देखे हो कभी? सही। पैंट नहीं, लोअर पहन के हाथ देखा। लोअर। नहीं मेरा बच्चा छोटा था, इतनी बड़ी बड़ी थी भाई साहब। हाथी में मैं बैठा हुई हूँ। हम हाँ गांव में आई थी जो। ओ उसको भी बोला था अब जो ऐसे हो जाता था। अरे मैं रोने लगा था, अभी मम्मी लोग बैठा दी, आया हाथी वाला तो मैं रोने लगा। एक तो सो के उठा था। हाथी तक वो नहीं रुक जा, हाउ जो चलो देखोगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ R in point N, putting the value of R in N। तो N का कोऑर्डिनेट क्या है? N का कोऑर्डिनेट क्या था?
3r + 2 अब जल्दी नहीं होता 4r - 1 12r जागो तो ऐसा ही रहा 2 तो ये क्या होगा 3 × 0 और +2 4 × 0 - 1 12 × 0 +2 तो n का कोऑर्डिनेट क्या हो गया क्या बोला 2 -1 और 2 ये आ गया। तो लाइन ऑफ प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट ये ऐसा है। सुनो 1 मिनट में थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं आपके लिए। लाइन के इक्वेशन दिया रहेगा और प्लेन के इक्वेशन दिया रहेगा, तो लाइन प्लेन को जिस पॉइंट पर काटती है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो लाइन के इक्वेशन को r मानते हैं, एस वाई जेड की वैल्यू r के फॉर्म में निकाल लिए जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन में एक पॉइंट मिल गया n, जिसका ये नाम रख लिए n, ठीक है। अब ये पॉइंट n जो मिला है वो लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट तभी होगा जब यह पॉइंट प्लेन में भी कंटेन हो, और जब प्लेन में कंटेन होगा तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एस वाई जेड के स्थान पे ये पॉइंट पुट कर दिए यहाँ, ठीक है। तो पुट कर दिए तो r की वैल्यू आ गई 0 और r की वैल्यू यहाँ रख दिए यहाँ पे, तो r की वैल्यू यहाँ रख दिए तो लाइन ऑफ प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। तो सबसे पहले लाइन की इक्वेशन को r मानेंगे, एस वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे तो पॉइंट मिल जाएगा लाइन में, और लाइन में जो पॉइंट मिलेगा वो लाइन ऑफ प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट तभी कहलाएगा जब वो प्लेन में भी कंटेन हो, और जब प्लेन में कंटेन होगा तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो r की वैल्यू आ जाएगी। और r की वैल्यू पॉइंट में रख देंगे r की वैल्यू, तो लाइन ऑफ प्लेन का कॉमन पॉइंट मिल जाएगा। कॉमन पॉइंट को इंटरसेक्शन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। ये ऐसा पॉइंट है जो लाइन में भी कंटेन है और प्लेन में भी कंटेन है, ठीक है। अब इसको लिख लेना तो समझ में आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन इस टाइप का था पर होगा, देखो क्वेश्चन से समझाए थे। अब देखो क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन joining the point 516 and 341 and ZX प्लेन। अब यहाँ प्लेन के इक्वेशन दिया था, यहाँ ZX प्लेन बोल दिया। अब इसको ZX का प्लेन के इक्वेशन क्या होगा समझते रहो। तो ZX प्लेन का इक्वेशन क्या होता है? अरे ZX प्लेन का इक्वेशन y = 0, Z एक्सिस के इक्वेशन होता है x = 0, y = 0, ठीक है। तो ZX प्लेन का क्या इक्वेशन होता है? y = 0। नहीं जानते तो लिखे देते हैं यहाँ, नोट द इक्वेशन ऑफ ZX प्लेन। तो ZX प्लेन का क्या होगा, जिसमें है क्या नहीं, y, तो y = 0। इसी को लिख सकते हैं 0s + y + 0z = 0। द इक्वेशन ऑफ SY प्लेन, SY प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? z = 0, जिसको लिख सकते हो आप 0s + 0y + z = 0, ठीक है। नोट थर्ड, द इक्वेशन ऑफ ये ZX प्लेन का इक्वेशन है y = 0, ये क्या है SY। अब कौन बच गया? YZ। द इक्वेशन ऑफ YZ प्लेन, तो YZ प्लेन के इक्वेशन क्या होगा? S = 0। इसी को क्या लिख सकते हैं? x + 0y + 0z = 0। नोट 4, द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस का इक्वेशन y = 0 और z = 0। और क्या होता है? कल बताए थे s - 0/1 और y - 0/0 और z - 0/0। नोट 5, द इक्वेशन ऑफ
एक नंबर में पूछा है इक्वेशन ऑफ बाई एक्सिस। तो बाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू 0, जेड इज इक्वल टू 0। आर ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स माइनस 0/0, वाई माइनस 0/1 और जेड माइनस 0/0। द इक्वेशन ऑफ जेड एक्सिस। जेड एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0। आर क्या लिख सकते हो? एक्स माइनस 0/0, वाई माइनस 0/0 और जेड माइनस 0/1। ठीक है। हाँ उसकी तबीयत खराब हो गई थी, हाँ तो लेके चले गए थे रीवा। अच्छा और फीस एडवांस में लेते हैं हाँ हाँ। अभी तक। अब तो पूरा हो गया महीने यहाँ से महीना पूरा हो गया ना? कितना हो जाएगा? हो गया। एडवांस देंगे तो 1600 दे दीजिए, अरे क्या किया वे, या क्योंकि एक महीने के देना है तो 800 दे दीजिए। 1000 ही है भी, गाँव थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी तो हाँ और शायद नहीं आ पाए। कहे अभी ना आएगी? अभी नहीं आ पाएगी। हाँ चलिए ठीक है। जब आएगी तो फिर हाँ ठीक है। हो गया तो कहाँ रीवा ले जाएंगे? रीवा ले गए थे, हाँ आजा लाए हैं रीवा से। अच्छा। और फिर देखते हैं जब प्रसाद ले जाना पड़ेगा ही, वो सर दिखाना है। टेस्ट देने आती रहती तो अच्छा रहता, नहीं तो इसे भी कम नंबर पाती थी। अब धीरे धीरे कमजोरी दूर हो रही। करेंगे कि जाए यार, हाँ। कोशिश तो करेंगे। हाँ मुझे जाते हुए खराब हो गई थी अभी। चलिए ठीक है। हो गया। स्कूल आई थी। हाँ ठीक है। ठीक। नो। चलो देखो लिख लिया इसको ना। यस सर। तो इससे एक नंबर के कोई साल पूछे गए हैं क्वेश्चन, कोई भी इनमें से। ठीक है। राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, राइट द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। जैसे 19 नंबर 20 नंबर में क्वेश्चन आते तो हैं आपके में, ऑब्जेक्टिव के साथ कोई से पूछ दिए जाते हैं कुछ एक नंबर के। वो असर्शन रीजन पूछ भी सकता है इस तरह, क्या पता पूछ सकता है। अरे हाँ, केस बेस में नहीं 18 तो ऑब्जेक्टिव रहते हैं ना, 19-20 में से ना पूछा रह जाता एक नंबर कोई। केस बेस में इस ऐसे आया ना, फिर इससे पूछ भी सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। हाँ चलो लिख ले इसको ना। अब क्या निकालना है? अब क्वेश्चन में आते हैं। अभी आप जान चुके हो। इसमें देखो आपको सिंपल क्वेश्चन बताया, कोई लाइन के इक्वेशन दिया हो, प्लेन के इक्वेशन दिया हो तो कैसे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे ये बताया था इसके पहले। अब यहाँ लाइन का भी इक्वेशन निकालना पड़ेगा, 2 पॉइंट दिया गया है। और प्लेन का भी इक्वेशन आपको पता है कि नहीं पता है? अब जैसे जेड एक्स प्लेन है तो क्या होगा? y इक्वल टू 0 आपको पता है कि नहीं है? नहीं पता है तो क्या करोगे फिर? कैसे निकाल पाओगे? ठीक है। तो दोनों लाइन के इक्वेशन निकालना आता है कि नहीं आता है 2 पॉइंट की मदद से? ठीक है। वहां तो सीधे सीधे दिया था लाइन के इक्वेशन। ठीक है। तो लिखो गिवन 2 पॉइंट, गिवन 2 पॉइंट। एक पॉइंट का नाम ए रख लेते हैं, x1 y1 z1, 5 1 और 6 x2 y2 z2 होगा 3 4 1। एंड इक्वेशन ऑफ एंड द एंड ए प्लेन एक्स जेड एक्स whose इक्वेशन इज क्या होगा? y इज इक्वल टू 0। इसी को क्या लिख सकते हैं? 0x ना प्लस y प्लस 0 z इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होगा? x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो। x माइनस s1 के स्थान पे 5 लिखोगे ना, अपान 3 माइनस 5
फिर क्या लिखोगे बाई माइनस 1 अपान 4 माइनस 1, फिर क्या लिखोगे जेड माइनस 6 अपान 1 माइनस 6, तो एक्स माइनस 5 अपान क्या होगा -2, बाई माइनस 1 अपान 3, जेड माइनस 6 अपान माइनस 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, लेट लाइन की इक्वेशन, अब इक्वेशन हो गया सेकंड। नाउ वी हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन सेकंड एंड प्लेन फर्स्ट फॉर दिस, इसके लिए लेट क्या मानेंगे, लाइन की इक्वेशन को आर मानेंगे ना, लाइन की इक्वेशन को क्या मानेंगे, तो एक्स माइनस 5 अपान -2 बाई माइनस 1 अपान 3 जेड माइनस 6 अपान -5 इज इक्वल टू आर। तो क्या होगा, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू -2r, बाई माइनस 1 इज इक्वल टू 3r, जेड माइनस 6 इज इक्वल टू -5r। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, -2r प्लस 5, बाई इज इक्वल टू 3r प्लस 1, जेड इज इक्वल टू -5r प्लस 6। क्लियरली ए पॉइंट कौन, n, जिसको n नाम रख लिए, -2r प्लस 5, 3r प्लस 1, -5r प्लस 6 लाइज इन लाइन सेकंड, LIES इन लाइन सेकंड। तो दिस पॉइंट n विल बी coordinate of intersection point. This point n, this point n will be coordinate of intersection point of line second and plane first if coordinate of it point will be satisfy the equation of plane first। ठीक है, यह पॉइंट जो n है लाइन ऑफ प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट तभी कहलाएगा जब यह पॉइंट प्लेन में भी कंटेन हो, और जब प्लेन में कंटेन होगा तो प्लेन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, 0 इंटू एस के स्थान पे एस की जो वैल्यू होगी तो क्या होगी, -2r प्लस 5, फिर क्या है बाई के स्थान पे क्या लिख देंगे, 3r प्लस 1, ऐसे ना, और 0 इंटू जेड के स्थान पे क्या लिख देंगे, -5r प्लस 6, है ना, इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, तो सब 0 होगा, ये 0, ये भर बचेगा, है ना, क्या बचेगा, 3r प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3r इज इक्वल टू -1, तो r इज इक्वल टू क्या होगा, -1/3। अब क्या करेंगे, r की वैल्यू n में रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन n, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन n, तो n में रखोगे तो क्या आएगा, n का कोऑर्डिनेट क्या था, -2, और r के स्थान पे लिखो -1/3 अब प्लस 5, फिर 3r के स्थान पे -1/3 प्लस 1, फिर -5r के स्थान पे -1/3 प्लस 6, ऐसे। तो n का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, फिर माइनस प्लस, तो 2/3, तो 2/3 प्लस 5/1, यहाँ माइनस कट गया तो 0 आ जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ कंटेन होगा, ये जेड एक्स प्लेन में ना, तो जेड एक्स प्लेन में यदि कोई भी पॉइंट कंटेन होगा तो उसका क्या होगा, बाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होगा, तो ये 0 आ ही गया। देखो और यहाँ पे क्या होगा, 5/3 और ये 6/1, ऐसे। अब इसको n का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, LCM लेंगे तो क्या होगा, 5 3 15, 15 2 17, 17/3, ये 0, ये क्या होगा, 18 और 5 जोड़ दो,
23/3 ये होगा इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, लिख ले। पहले ना आ गया था क्या, तो चुपचाप बैठे हो आप लोग। तेरा आ गया। मैं 7 साल लिख रहा। ऐसा लिख चुके हैं। इसका मतलब तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है पहली वाली के साथ साथ लिखने वाली। कुछ लोग तो लिखते रह जाते हैं। सुबह वाला बैच, हैं? सुबह वाले बैच की याद आई। हाँ, वो एक ठो लड़का था, क्या नाम, आयुष। बड़ा महंगा लिखता था। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाता। ठीक है, वो टेस्ट देने तो नहीं आता कभी। अरे वो सब ऐसे हैं, फेल होने वाले लड़के हैं, वो उनको पास होने वाले थोड़ी हैं। कुछ जानते नहीं, एक क्वेश्चन बनता नहीं है, चले जाते हैं। पता नहीं कैसे मैथ ले लियो, 5वीं में फेल हो जाते हैं, एग्जाम सही तरीके से लिया गया होता। क्या वजह है क्या मंदिर? देखो आगे। बहुत और जिंदगी के बीच में फिजिक्स आ गया। एक क्वेश्चन लिखो अगला। अब फिजिक्स को पास सुनो, अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत और जिंदगी के बीच में। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। फाइंड द, बात ना करो आप। यस सर। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट -1 -5 -10, -1 -5 -10 in the point of, in the point of intersection, in the point of intersection of the line, of the line x - 2/3 y + 1/4 z - 2/12 and plane x - y + z, x - y + z = 5। इसका मतलब समझते हो? देखो, इसका डायग्राम ऐसे बनाए थे अभी। ये प्लेन है, सुनो, ये पॉइंट है, ये लाइन है, लाइन फर्स्ट है, ये प्लेन सेकंड है। अब एक पॉइंट कहीं पे दिया है, ये n का कोऑर्डिनेट तो आपको अभी मिल जाएगा। और एक पॉइंट दिया है P, तो P का कोऑर्डिनेट है -1 -5 और -10। तो जो पहले लाइन और प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे n, और n से P तक की डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस फार्मूला लगा के। तो पहले n तक कोऑर्डिनेट निकालोगे ही, जैसे निकालते चले आए हैं, ठीक है। और फिर अंत में क्या कर दोगे, डिस्टेंस बिटवीन P एंड n, ठीक है। तो गिवन, हाँ, तो गिवन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, पी और एन टाइप कंडक्ट वो भी तो लिख सकता है। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन x - 2/3 y + 1/4 z - 2/12 इक्वेशन फर्स्ट, एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, एंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, x - y + z = 5 इक्वेशन सेकंड। अब लाइन के इक्वेशन को क्या मानेंगे, r, तो लाइन में कोई पॉइंट मिलेगा जिसका नाम n रखेंगे। तो लेट s - 2/3 y + 1/4 सर प्लेन को हमेशा ऐसे बॉक्स में बनाए कि हम लोग अगर लाइन जैसे भी दिखा देंगे प्लेन को तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, तो प्लेन ऐसे ना होता है एक तरह से। एक ठो ये तो लाइन है, ये प्लेन है, दोनों में अंतर दिखना चाहिए। प्लेन 3D होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, इसको r मान लिए, तो s - 2 = 3r
वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 4r और जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 12r। तो एस इज इक्वल टू 3r। पहले प्लेन है क्वेश्चन में दिया था, अभी 2 साल से निकल गया है। फिर इसके बाद लाइन था वाई इज इक्वल टू 4r माइनस मतलब 1। अभी है प्लेन ना? नहीं, अब कोर्स से हट गया है। हाँ ये तो लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, प्लेन भर अलग से हट गया है। प्लेन का यूज होता है लाइन में, हाँ हाँ। प्लेन नामक चैप्टर हट गया है। अच्छा ठीक है यार। 12r और प्लस 2। अब यहाँ पे देखो क्लियरली अपना बचपन के दिन आ गया, याद आ गया। ये पॉइंट बहुत बड़ा हो गया था। हाँ भाई। n 3r और प्लस 2 4r माइनस 1 12r प्लस 2 लाइज इन लाइन फर्स्ट, इन लाइन फर्स्ट। अब ये पॉइंट लाइन इंटरसेक्शन पॉइंट कब कहलाएगा? दिस पॉइंट n, दिस पॉइंट n will be intersection point, intersection point of line first and plane second, plane second if coordinate of it point, if coordinate of it point will be satisfy the equation of plane second, प्लेन सेकंड के इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इसके स्थान पे क्या लिखोगे? 3r प्लस 2, फिर माइनस लगाओगे ना, फिर क्या लिखोगे? 4r माइनस 1 प्लस जेड के स्थान पे क्या लिखोगे? जेड के स्थान पे क्या लिखोगे? 12r प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो क्या आ गया? ये लगता है वही क्वेश्चन है ये, कौन सा? शुरुआत वाला। तो क्या हो जाएगा? 15 से 4 निकाला 11r और ये 5 माइनस 5 11r इज इक्वल टू 0। तो r इज इक्वल टू 0 अपॉन 11, तो r इज इक्वल टू 0। पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन पॉइंट n, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन पॉइंट n, तो n में रख दो। तो क्या होगा? 3 इंटू 0 और प्लस 2, 4 इंटू 0, 4 इंटू 0 माइनस 1, 12 इंटू 0 प्लस 2। तो n का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2 माइनस 1 2, यही ना। अब डिस्टेंस बिटवीन p एंड n। नाउ डिस्टेंस बिटवीन p एंड n, p एंड n, तो क्या होगा? क्या फार्मूला होगा? Pn इज इक्वल टू S2 माइनस S1 ना। तो क्या लिखोगे? 2 माइनस 1 का स्क्वायर, फिर -1 माइनस 5 का स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे? 2 माइनस 10 का स्क्वायर, ऐसे। तो Pn इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये -1 और प्लस 5 का स्क्वायर, और ये क्या होगा? 2 प्लस 10 का स्क्वायर, ऐसे। तो Pn इज इक्वल टू क्या होगा? 9 और ये 16 और 144। तो क्या आएगा? Pn इज इक्वल टू 169। तो Pn इज इक्वल टू 13। ये क्वेश्चन कई साल आया है CBSE बोर्ड में, 13 आ गया देखो।
2-3 बार निकाली याद बड़ा बेहतर बोलता है मैं याद कर लूंगा ये पक्का है भाई मैं क्या करूं यार, मैं राजीव सर को मैं क्या कहूं भैया। अच्छा वहाँ बोलता है वहाँ भी सबके सामने तो कहते याद कर लूँ इसको। जब भाई जब इतना इम्पोर्टेंट है तो फिर इतनी होती है हंसी आने वाली बातें बोला पसंद ना आएगी। याद कर लूँ पक्का आएगा, गारंटी दे दे हम तब याद करेंगे। ये बताइए ना तो नहीं आया तो राजीव तेरा खड़ा पकड़ेंगे राजीव सर ये बताओ भाई जब नहीं पढ़ा है